आप लोग देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गोल्ड में अगर हम इन्वेस्टमेंट अभी करते हैं तो क्या ये हमारे लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का कौन सा बेस्ट तरीका है। और फिर आप बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को सुनना शुरू करते हैं जो कि आपको बोलते हैं आपको SGB में पैसा लगाना चाहिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर आपको सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, बट सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गोल्ड का चार्ट। गोल्ड अभी ताबड़तोड़ स्पीड से भाग रहा है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त आपको ट्रेडिंग व्यू पर जो MCX का गोल्ड का फ्यूचर का रेट दिख रहा है वो दिख रहा है 85,800 के आसपास। पॉइंट नंबर 1 कि आपको ये प्राइस जब आप गोल्ड की ज्वेलरी लेने जाएंगे मिलेगा? आंसर है नहीं। इस प्राइस में आप 3% और जोड़ दीजिए, चाहे आप कैश में खरीदते हो चाहे किसी ज्वेलर से 3% का GST दे के खरीदते हो, इस प्राइस के ऊपर 85,800 के ऊपर आप रफली 3% लगा लीजिए। जब आप शोरूम में जाएंगे आपको लगभग 88,000 के ऊपर का भाव मिलने वाला है। आप कह रहे हो 85,800 चल रहा है और 88,000 के ऊपर का भाव मिलने वाला है। एक रफ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती है, कैसे होती है उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। बट अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब आप ज्वेलर से खरीदते हो थोड़ा सा महंगा होता है, तो अगर ज्वेलर से महंगा होता है तो क्या फिर हम ज्वेलर से नहीं खरीदें? क्या और कोई बेहतर तरीका है? सबके ऊपर हम बात करेंगे, बट यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग ये है, ये गोल्ड का रेट ऊपर जाना कब से शुरू हुआ? ये ऊपर जाना शुरू होता है इस कैंडल के बाद, मतलब 25 जुलाई के बाद से आपको दिख रहा है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है। बट ये गिरा क्यों था? ये इतनी बड़ी रेड कैंडल जो अकेली कैंडल है, ये लगभग 6% का फॉल है। ये 6% गोल्ड क्यों गिरा था? तो उसका रीजन आप सब जानते हो कि गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड के ऊपर वो 15% से घटाकर 6% कर दी थी। जो हमारा इंटरिम बजट आया था उस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे। The government has slashed the import duty on gold and silver from 15% to just 6% in the union budget. अब कम कर देंगे तो ये तो लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गोल्ड सस्ता हो जाएगा, जो कि हो भी गया। कितना हुआ? लगभग अगर आप अपने इसके उस टाइम के टॉप से देखोगे लगभग 10% गिर गया गोल्ड। बट इसका फायदा क्या लोगों को हुआ? आंसर है नहीं। इसका फायदा हुआ गवर्नमेंट को। ये आर्टिकल पढ़िए, इस आर्टिकल में आपको समझ आएगा कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के इन्वेस्टर्स थे, स्पेशली वो लोग जिनकी मैच्योरिटी 5 अगस्त को हो रही थी। अब मैच्योरिटी क्या होती है? आप SGB के बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हो कि पहली बात तो इसका टेन्योर 8 सालों का होता है और आपको मिनिमम 5 साल के लिए इसे होल्ड करना होता है। तो 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। पॉइंट यहां पर यह है, अगर आपने SGB एक बार खरीद लिया आप इसे बीच में बेच सकते हो, बट अगर आप बेच दोगे तो कहाँ बिकेगा, सेकेंडरी मार्केट में बिकेगा, क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लोगों को धोखा दिया। मैं तो खैर यही शब्द यूज करूंगा, लोगों को धोखा मिला यहाँ पर। ये क्या धोखा था मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर उस टाइम पे देख रहे थे कि गोल्ड का भाव 74-75,000 के आसपास चल रहा है। सो 74,000 प्लस का आपका रेट चल रहा है और आपकी मैच्योरिटी आने वाली है। कब आने वाली है? अगस्त में आने वाली है, 5 अगस्त को आने वाली है। तो आपको लग रहा है यार मुझे यहाँ पर इस भाव के ऊपर मेरे को मैच्योरिटी मिलेगी। बट मान लेते हैं वो पैसा था 10 लाख रुपए, बट जब मैच्योरिटी मिली आपको मिले 9 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। वो किस लिए हुआ? क्योंकि आपने देखा गोल्ड का रेट एकदम से गिर गया। ये कम हो नहीं गया, ये कम किया गया है। आप एग्जाम्पल मान के चलिए, मोदी जी को पता लगा भैया 1,12,000 करोड़ देने हैं लोगों के। 1,12,000 करोड़ क्यों देने हैं? क्योंकि जब हमने ये गोल्ड बॉन्ड इशू किया था हमने इसके अगेंस्ट में तो गोल्ड खरीदा ही नहीं था। सरकार SGB के अगेंस्ट में गोल्ड खरीदेगी या नहीं खरीदेगी कहीं नहीं लिखा। सरकार बस आपको बोल रही है, जैसे आपके हाथ में जो नोट है, आपकी जेब में इस वक्त मान लीजिए 500 रुपए का नोट है, उसमें RBI के गवर्नर के साइन है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन है, प्रॉमिस नोट है। सो इट इज ऑल्सो अ बॉन्ड, इट इज ऑल्सो। अगर आप जब SGB पर जाते हो आप अपने डीमेट अकाउंट में जाके लिखिए SGB। जब आप लिखते हो ये सेकेंडरी मार्केट हो गई। इसे पढ़ते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पहले महीना आता है, फिर आता है कौन से साल में ये मैच्योर होगा, 2029 में मैच्योर होगा। और उसके बाद आप ये रोमन नंबर्स देख रहे हो, X मतलब 10, इसी तरीके से ये हो गया 7। सो ये ट्रेंचेस का नंबर है, कौन से ट्रेंच में ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया गया। सो यहाँ पर गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में गोल्ड खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, वी डू नॉट नो।
एग्जाम्पल जब आप गोल्ड का ETF खरीदते हो, एग्जाम्पल गोल्ड 20 आप खरीदते हो, जस्ट सेकेंड, जब आप गोल्ड 20 खरीदते हो तो गोल्ड 20 के अगेंस्ट में गोल्ड खरीदा जाता है, इसके अगेंस्ट में, इस ETF के अगेंस्ट में गोल्ड खरीदा जाता है। बट जब हम SGB की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बस आपको प्रॉमिस कर रही है। अब गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस कर दिया कि भैया मैं 8 साल के बाद जो भी गोल्ड का रेट होगा वो आपको दूंगी, प्लस जब ये SGB इशू किया जाता है, कई लोगों को कंफ्यूजन है इस चीज पे, ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, कोई नहीं बताता। पहली बात तो ये 2.5% का इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार मिलता है, हाफ करके। कहने का मतलब है पहले आपको 1.25% 6 महीने का अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जिस अकाउंट से आपने SGB खरीदा था, और फिर अगले 6 महीने का 1.25% आपको मिलेगा। कौन से अमाउंट पे? उस वक्त के गोल्ड के भाव पे नहीं। मान लेते हैं कल को गोल्ड का भाव 90,000 रुपये हो गया 10 ग्राम का, तो क्या आपको 90,000 रुपये के ऊपर, या अगर SGB का रेट 9,000 हो गया तो 9,000 के ऊपर 2.5% मिलेगा? आंसर है नहीं। आपको जब वो इशू हुआ था, मान लेते हैं 30,000 के भाव पे इशू हुआ था SGB, तो आपको 30,000 के हिसाब से 2.5% के हिसाब से पैसा मिलता है। तो यहां पर ये मत सोचिएगा कल को गोल्ड का रेट अगर 1 लाख 1.5 लाख हो गया, बढ़ गया, तो आपको 1.5 लाख पे 2.5% मिलेगा। आंसर है नहीं। आपको जब वो इशू हुआ था उस इशू के प्राइस पर 2.5% मिलता है, वो भी साल में 2 बार मिलता है स्प्लिट होके, तो 1.25%। तो अब यहां पर क्या आपको SGB खरीदना चाहिए? देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने तो एक खेल खेल दिया, जहां पर मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए देना था, वहां पर अगर गोल्ड का भाव ही 10% टूट गया तो अब 90,000 करोड़ देना था। तो एग्जाम्पल के लिए उस वक्त मेच्योरिटी में अगर मान लो गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ देना था और गोल्ड का रेट ही 10% गिर गया, तो अब 1 लाख करोड़ की जगह 90,000 करोड़ रुपए देने पड़ गए। तो ये एक तरीके से 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट का फायदा हो गया, बट लोगों का नुकसान हो गया। तो यहां पर बजट में तो लोगों को खुश कर दिया कि हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं, इससे स्मगलिंग रुकेगी, पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो पैसे देने थे वहां पर गवर्नमेंट ने एक तरीके से खेल खेल दिया। अब यहां पर समझो आगे। अब आज की डेट में आप कह रहे हो कि गोल्ड की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो ड्यूटी है वो 15% से 6% हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, अगर पहले गोल्ड का भाव 30,000 था 10 ग्राम का, सो यहाँ पर इंटू 15 डिवाइड बाय 100 आप जब करते हो तो आता है रेट 4500। तो गवर्नमेंट के खाते में 4500 रुपये जा रहे थे 10 ग्राम गोल्ड के। अब मान लेते हैं ये गोल्ड हो जाता है, या अभी के लिए 85,000 हो गया, तो 85,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 6%, 5100 रुपये। तो पहले 4500 रुपये गवर्नमेंट के खाते में जा रहे थे 15% के हिसाब से, बट अगर गोल्ड का रेट ही बढ़ गया है तो जहां पे हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को ड्यूटी कम जाएगी, हाँ कंपैरेटिवली एकदम से 15 से 6 हो गई, बट पैसों के हिसाब से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर 5100। अब स्मगलर्स के लिए क्या है, गोल्ड उन्हें उतना ही लाना था जो स्मगल कर रहे हैं। अभी आपको हाल ही में दिख रहा होगा, ये रान्या राव का केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है कि ये पकड़ी गई है बैंगलोर एयरपोर्ट पे, और इनके पास 14 किलो से ऊपर का सोना था जिसकी कीमत होती है 12.5 करोड़ से ज़्यादा। In a major development, the investigation into the massive gold smuggling operation involving Kannada actor Rania Rao, the stepdaughter of a senior police officer. अब खैर इन्होंने पिछले 1 साल में दुबई की 30 ट्रिप्स करी थी, और अब ये तो आप सबने खैर न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि इनके जो फादर हैं वो एक टॉप लेवल पुलिस ऑफिसर हैं। ये जब भी एयरपोर्ट जाती थी गवर्नमेंट की गाड़ी इन्हें छोड़ने आती थी, एक ऑफिसर इनके साथ चलता था, जब ये एयरपोर्ट से निकलती थी तब ऑफिसर साथ चलता था, तो सिक्योरिटी से थोड़ा सा बचा के निकल जाती थी। बट फिर इन्हें DRI ने पकड़ लिया, और अब पूरे इंडिया में इस वक्त ये गोल्ड स्मगलिंग का जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा उठ गया है। तो बात ये थी गवर्नमेंट ने जब ड्यूटी कम करी कि इससे स्मगलिंग रुकेगी, बट आपको दिख रहा है कि पहले जब 30,000 का भाव था तब जो ये 4,500 रुपीज़ जो गवर्नमेंट को मिल रहे थे अब वो 5100 मिल रहे हैं। हाँ थोड़े टाइम के लिए स्मगलर्स का थोड़ा सा आप कह सकते हो प्रॉफिट कम हुआ, पर जितना पहले वो गोल्ड स्मगल करके ला रहे थे पैसों के हिसाब से वो अभी भी कमा रहे हैं। सो अभी भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, तो इसीलिए इंडिया में अभी भी स्मगलिंग रुक नहीं रही है।
अब फाइनली सवाल आता है क्या हमें एसजीबी में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट तरीका क्या है। देखो, अगर आपको गोल्ड की ज्वेलरी का शौक है, आपको मन कर रहा है कि भाई मुझे गोल्ड की कोई रिंग अपनी मदर को गिफ्ट करनी है, पापा के लिए चेन लेनी है, तो भाई वो गोल्ड की ज्वेलरी एक इमोशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके कभी भी खरीदिए, वो आप उसे यूज़ कर रहे हो। बट अगर आपको सिर्फ उसकी वैल्यू का फ़ायदा उठाना है, एसजीबी कैन बी अ गुड ऑप्शन। आप इसे सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त और बॉन्ड्स इशू नहीं कर रही है। पहले इतना पैसा देना लोगों का, तो क्योंकि गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखिएगा। व्हाट आई वांट टू शो यू, सेकेंडरी मार्केट से, अब आर्टिकल है मनी कंट्रोल का कि सेकेंडरी मार्केट से अगर आप एसजीबी खरीद रहे हो तो एक अच्छा आइडिया नहीं होता, ऐसा वो बोल रहे हैं। बट मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन भी दूंगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि अगर आप एसजीबी देखोगे, ये ज़्यादातर 5 से 10% के प्रीमियम पे ट्रेड करता है। मतलब जो भी प्राइस गोल्ड का होता है, गोल्ड के प्राइस से ज़्यादा इसका प्राइस ट्रेड कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें भी पता है कि आपको 2.5% का अलग से ब्याज मिलेगा, एक तरीके से 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो जो प्राइस है पहले से इन्फ्लेटेड है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैच्योरिटी पर गोल्ड का प्राइस और एसजीबी का प्राइस ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मान लीजिए 2031 में जाके कोई अगर बॉन्ड मैच्योर होगा, तो उसका जो अभी प्राइस चल रहा है, ये अभी ऑलरेडी प्रीमियम पर चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब मैच्योर होगा 2031 में, तो गोल्ड का जो भी प्राइस होगा और इसका जो भी प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट बराबर होगा। बट अगर आप 1 या 2 या 3 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टैक्स बेनिफिट क्या मिलते हैं एसजीबी में? आप मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे, जो भी इसकी मैच्योरिटी डेट है, चाहे आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा हो, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। देखो, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में फ़र्क है। लॉन्ग टर्म में आप बॉन्ड होल्ड कर रहे हो तो आपको 20% का लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स लगता है, प्लस आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो आपको ये समझ आ गया कि एसजीबी को मैच्योरिटी तक होल्ड करने का बेनिफिट है। अगर आप पहले बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म में, अगर 3 साल से पहले बेचते हो जब भी खरीदा है, तो आपको अगर इसमें फ़ायदा होता है, आपको कैपिटल गेन होता है, तो आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब आपको टैक्स लगेगा। अब तो स्लैब में भी बढ़ गए, तो आपको बहुत जल्दी टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आप 3 साल से ऊपर होल्ड करते हो तो आपको 20% का टैक्स लगता है, प्लस आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। सो एसजीबी आप खरीद सकते हो। अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हो, आप 4 किलो तक खरीद सकते हो। अब 4 किलो भी बहुत ज़्यादा होता है, कहने का मतलब है अगर आप 1 किलो की वैल्यू देखोगे तो तकरीबन 80-85 लाख हो गई, तो 3 करोड़ 20 लाख 30 लाख तक आप आराम से खरीद सकते हो एसजीबी को। बट क्या इसमें इतनी लिक्विडिटी है? मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग 3 करोड़ तक का खरीदने वाले हैं। बट येस, अगर आप थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 10 लाख का खरीदने वाले हो तो लिक्विडिटी मिल जाती है। अगर मार्केट में कुछ बड़े मूव्स आते हैं तो यहाँ पर लिक्विडिटी में स्प्रेड का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए खरीदना है तो लिक्विड 20 खरीदो। अगर आप 1-1.5 साल 2 साल होल्ड करने वाले हो, आप एसजीबी खरीद सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर आपको ब्रोकरेज नहीं लगती, जीएसटी नहीं लगता, दैट्स अ बेनिफिट। बट येस, प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, पूरा मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले हो, तो आपको मैंने बता दिया कि जो आपका गोल्ड का प्राइस होगा और एसजीबी का प्राइस होगा ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। सो आई होप एसजीबी के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैंने आंसर करने की कोशिश करी। एसजीबी आप खरीद सकते हो। और ये जो हुआ था गोल्ड के साथ कि गोल्ड में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ये इसलिए बनी थी कि गवर्नमेंट पैसे नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया, जो मुझे लगता है हो सकता है बाद में फिर से बढ़ा दे, क्योंकि स्मगलिंग तो रुक नहीं रही है। आए दिन केस आ रहे हैं, कभी किसी कैबिन क्रू के, कभी एक्ट्रेस के, तो रोज़ लोग पकड़े जाते हैं और फिर भी सारे लोग पकड़े नहीं जा रहे। बहुत गोल्ड अभी भी स्मगल होकर इंडिया में आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के मन में और हो सकता है कि अभी तक टोटल गवर्नमेंट ने कितने एसजीबीज लॉन्च करे हैं, कितनी बार लोगों से पैसा उठाया है एसजीबी के नाम पर। तो ये लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 2015 के अंदर, और तब से अभी तक गवर्नमेंट 67 टाइम्स लोगों से पैसा उठा चुकी है। तो 6 एसजीबीज मैच्योर हो चुके हैं और 61 अभी बाकी हैं, और गवर्नमेंट और बॉन्ड्स इशू नहीं कर रही है, मतलब और पैसा नहीं उठा रही है गोल्ड के नाम पर। बट आपको लगता तब से स्मगलिंग के केसेस और ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोच रही है यार पैसा लोगों को देना है, तो ये जो गवर्नमेंट स्मगल का गोल्ड जब्त कर लेगी वो तो गवर्नमेंट का ही हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो स्मगलिंग पर कंट्रोल करा भी जाएगा, लोग पकड़े भी जाएंगे, डरेंगे भी, और गवर्नमेंट सोना जब्त करती जाएगी, तो गवर्नमेंट के खजाने में भी थोड़ा सा पैसा आएगा। बट आपको क्या लगता है ये केसेस रुकेंगे स्मगलिंग के? सो माय फाइनल क्वेश्चन आप सबसे, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड का रेट इस साल के अंदर 1 लाख को टच कर सकता है?
येस और नो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विद योर ओपिनियन, क्योंकि कई सारे लोगों को लग रहा है कि गोल्ड जाएगा 1 लाख, चांदी जाएगी 1 लाख। और अगर आपको चांदी पे अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा सिल्वर। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एलटीपी कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, उसे यूज़ कर सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं कि यूज़ कैसे करना है ट्रेडिंग के लिए, तो संडेज को वेबिनार होते हैं, हर संडे होते हैं। वेबिनार का भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।